सिंगारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाकी सभी का स्वागत वंदन मैं कर चुकी जी हूँ। हाँ जी, ओके ओके तो बहुत बहुत अब मैं लाइव सभी को चलती अभिवादन भाई जी हूँ। अमृत विसारिया का आप सभी को स्नेह भरा नमस्कार। अमृत प्रवाह अंतर्राष्ट्रीय साहित्य मंच दुबई को नमन करती हूँ। आप सभी साहित्यकारों, प्रबुद्ध, प्रतिष्ठित, विख्यात कवि वृंद, रचनाकार, गीतकार, गजलकार, सभी महान विभूतियों का आदरणीय सुरेश पांडे जी स्वीडन से, आदरणीय ऋषि कुमार पांडे जी भारत से, आदरणीय ज्योति सिंह जी केन्या से और डॉक्टर रूपचंद्र शास्त्री जी भारत से। आप सभी का अनंत स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ। आदरणीय उमानाथ त्रिपाठी जी भारत से आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी के साथ कामयाबी के उच्च शिखर को जरूर नमन करेंगे। यह मंच सृजन, संवाद और संस्कारों का स्रोत बने तथा साहित्य की नई किरण यहाँ प्रस्फुटित हो और जन मन तक पहुंचे, यही मेरी चाहत है। साहित्य के समर्पण, प्रेम और कम्युनिटी के अनुसार यह मंच अनवरत आलोकित रहे, यह मेरा प्रयास रहेगा। सभी की खुशी में जीना ही जीवन है। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं पितृ अभिनंदन काव्य गोष्ठी विशेष कार्यक्रम में, जहाँ भाव और शब्दों के साथ अमृत प्रवाह की इस खूबसूरत यात्रा पर, जहाँ पे सभी कवि कविताओं के माध्यम से दिलों को छूने वाली प्रस्तुति करेंगे। आप सभी अतिथियों का YouTube, फेसबुक के पाठक, लेखक मित्र, सभी दर्शक श्रोतागण का अंतर्मन से स्वागत करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। इस काव्य गोष्ठी में आप सभी का स्वागत है। हम साहित्य प्रेमी किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत माँ शारदे की वंदना से करते हैं। इसके लिए मैं अपनी सम्माननीय अतिथि आदरणीय ज्योति सिंह जी से आग्रह करूंगी कि माँ के चरणों में श्रद्धा के कुछ शब्द पुष्प अर्पित करें। स्वागत है आदरणीय, आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद डॉक्टर अमृत जी। मंच पर उपस्थित सभी गुणीजनों को मेरा सप्रेम नमस्कार। आप सभी के समक्ष माँ सरस्वती जी की कुछ पंक्तियां समर्पित हैं। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभस्त्रावरा, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभतिनी, ते वै सदा मण्डिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती, निशेषजाड्यापा, शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा, मात्या जगत्व्यापिनी, वीणा पुस्तकधारिणी भवदया, चाट्यान्धकारापहा, हस्ते स्वस्तिकमालिका विदधति, पद्मासने संस्थिता, वन्दे तां परमेश्वरी भगवती, बुद्धिप्रदां शारदा। धन्यवाद। बहुत सुंदर, जय बहुत हिंद, सुंदर। जय हिंद। माँ जय शारदे की जय वंदना। भारत। और माँ बहुत आपकी सुंदर। वंदना इतनी मधुर आवाज में सुनकर मंच पर जरूर विराजमान हो गई होंगी। और माँ की विराजमान हुई माँ के साथ ही मैं आगे बढ़ती हूँ। और आगे बढ़ते हुए यह काव्य पाठ सत्र हमारे जीवन और भावनाओं को कविता और साहित्य के माध्यम से व्यक्त करने का एक मंच है। आज हमारे मंच पर 4 देशों के
स्वीडन, नैरोबी, दुबई और कनाडा से की सरिता प्रभावित होगी, जिसमें अनेक रंग से सराबोर होती हुई कविता के माध्यम से हम साहित्य की धारा के संगम में डुबकी लगाएंगे। मंच प्रतिष्ठित, प्रबुद्ध, ख्याति प्राप्त काव्य विभूतियों से सुसज्जित है। सबके संग आगे बढ़ते हुए रचनाकार स्वयं में बहुत महान होते हैं। और यहाँ से मैं आदरणीय उमानाथ त्रिपाठी जी से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप आगे का मंच थोड़ा संभालिएगा, क्योंकि मैं अभी अस्वस्थ चल रही थी, तो आपसे कहा कि प्लीज आप हमारी हेल्प कर दीजिएगा। तो माइक आदरणीय उमानाथ त्रिपाठी जी के हवाले। स्वागत है आपका उमानाथ जी, स्वागत है। आप अस्वस्थ थी और मंच का संचालन की शुरुआत करा दिया, इतना बहुत है, बाकी तो हम लोग हैं जी। लेकिन आप हम लोग के बीच में बैठी रहे, इतना ही काफी है। तो धन्यवाद आपका आदरणीय। आज 15 मिनट तो मेरे ख्याल से ऐसे निकल गया है। क्या करना, यहाँ से 1 घंटे मान के चला जाए, कैसे हाँ, करना है बताइए। जहां से हमने शुरू किया है वहीं से 1 घंटे मान लेते हैं, क्योंकि वो टाइम वैसे 1 टेबल घंटे को मान, बेस गया ना। जी 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 जी, हाँ, इसीलिए तो करना पड़ेगा जी। जी तो फिर जी। तो इस पे हम जैसा कि आपका आदेश भी हुआ है कि हम पहले एक एक रचना लोग पढ़ेंगे, उसके बाद फिर जो समय होगा उसके बीच में जो हिसाब से होगा सब देखा जाएगा, छोटा छोटा एक और पढ़ लेंगे। तो इस बीच में फिर मैं सर्वप्रथम हमारे ट्विटर से पधारे सुरेश पांडे जी, जो प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं, कवि हैं, समाज सेवी हैं और समाज शास्त्र में आप स्नातकोत्तर हैं। आपकी कई कृतियां निकली हैं, यादों के धनुष, मुस्कुराता रूप तेरा, आंगन की दीवार। अनेक राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मंचों से आप जुड़े हैं और स्वीडन में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार संभालते हैं। 45 साल से वहां रह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और इंडिया का डंका वहां बजा रहे हैं, झंडा जो है गाड़े हुए हैं, बहुत सुंदर बात है। आदरणीय स्वागत है आपका। और आज आप पितृ दिवस है, तो उस माता पिता के सम्मान में एक दोहे से मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। प्रथम स्वागत है आपका नमन आदरणीय, स्वागत है। माता पिता, प्रथम नमन माता पिता, जीवन का जय गान। इनके चरण प्रीत से मिलता जग सम्मान, मिलता जग सम्मान। मंदिर तीरथ सब धरे, कुछ इसी में है माता पिता के पास। तो मंदिर तीरथ सब धरे, चरणों में संसार। मात पितृ की भक्ति से मिलता हरि का द्वार, मिलता हरि का द्वार। आदरणीय सुरेश पांडे जी का स्वागत। आदरणीय, आप एक रचना पढ़ेंगे जी। स्वागत है धन्यवाद आपका आदरणीय। आदरणीय। जी सर्वप्रथम तो मैं डॉक्टर अमृत जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे मौका दिया, और मंच को मेरा नमन। सब गुणीजनों को प्रणाम करता हुआ, मेरी एक छोटी रचना, जैसे कि मेरी जितनी भी पुस्तकें आई हैं, मैंने सबको अपने माता पिता को समर्पित किया है। सर्वप्रथम तो ये है। दूसरा, मैंने जैसा कि मुझे आदेश हुआ डॉक्टर अमृत जी का कि पितृ अभिनंदन पे कोई छोटी सी कविता या रचना है मेरी, तो कृपा। मन की पीड़ा। देख रहा हूँ मुझ में क्या है, देख रहा हूँ मुझ में क्या है, जो तुझको अर्पित हो जाए। देख रहा हूँ मुझ में क्या है, जो तुझको अर्पित हो जाए। जोड़ रहा हूँ दिल के टुकड़े, शायद तुझसे कुछ जुड़ जाए, शायद तुझसे कुछ जुड़ जाए। मेरा मेरा तुमसे जग के माली, मेरा तुमसे जग के माली, कुछ ऐसा परिचय हो जाए। तुहिन तुहिन पर
जैसे सबनम अरमानों के जाल बिछाए, अरमानों के जाल बिछाए। कोई खुशबू छू ले मन को, कोई खुशबू छू ले मन को, फूल खिले तो खिलता जाए। मेरे आंसू सूखे जब तक तेरा आंसू नहला जाए, तेरा आंसू नहला जाए। झांक रहा है अंदर बाहर, झांक रहा है अंदर बाहर, जैसे तेरा रूप सलोना। झांक रहा है अंदर बाहर, जैसे तेरा रूप सलोना। तेरे हाथों में हो निर्मित इस जीवन का एक खिलौना, इस जीवन का एक खिलौना। तू ही तू ही मुझसे इठलाता है, तू ही मुझ में कुछ गाता है। तू ही मुझ में इठलाता है, तू ही मुझ में कुछ गाता है। थकन भरी मेरी शामों का तू ही बनता नरम बिछोना, तू ही बनता नरम बिछोना। मेरे मन की पीड़ा में भी, मेरे मन की पीड़ा में भी तेरी कोई शक्ति छिपी है। मेरे टूटे विश्वासों में तेरी कोई भक्ति छिपी है। बहुत बढ़िया। तू आता है लेकर क्या क्या, तू आता है लेकर क्या क्या, मुझे तरंगित कर देने को। सिंचित हो जाती है धरती, तुझ में ऐसी तृप्ति छिपी है, तुझ में ऐसी तृप्ति छिपी है। देख रहा हूँ मुझ में क्या है, जो तुझको अर्पित हो जाए, जो तुझको अर्पित हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने सुना, बहुत 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 सुंदर, बहुत धन्यवाद। सुंदर आदर। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर सुंदर शब्द। बहुत बहुत जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर व्यक्ति। इसी के साथ आगे हम बढ़ते हैं। केन्या से हमारी बहन ज्योति सिंह जी, जिन्होंने मां सरस्वती की वंदना की है। आप नोएडा में पहले रह चुकी हैं, दर्शन शास्त्र से प्राध्यापिका हैं, राजनीति में पीएचडी किया है। वाह। साहित्य सृजन में सक्रिय हैं आप, पोएट्री एंड लिटरेरी ग्रुप की संस्था की शायद अध्यक्ष हैं। और अमृत प्रवाह अमृत प्रवाह इस मंच से जो है सक्रिय रूप से जुड़ी है। तो आपका इन दोहों से मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। माँ की ममता मूर्ति है, माँ की ममता मूर्ति है, पिता छाँव की ठोर। दुख की धूप जहाँ लगी, बरसी सुख की बौर, बरसी सुख की बौर। दोनों का अपना स्थान है। सुसंस्कार के राह पे चले आप निज कूल, और जिसे गढ़े माता पिता बने संत और शूल, बने संत और शूल। स्वागत है आदरणीय बहन ज्योति सिंह जी। बहुत स्वागत बहुत है ज्योति जी, धन्यवाद स्वागत है तुम्हारा, आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अमृत जी। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। आदरणीय अमृत जी को विशेष धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझे इस मंच पर फिर से आमंत्रित किया। साथ ही आज मंच पर उपस्थित सभी गुणीजनों को मेरा नमस्कार। आज का विषय जैसा मैंने देखा जब अमृत जी का मुझे इनविटेशन, वो था पितृवंदन। मेरे अपने शब्दों में जैसा मैं समझती आई हूँ कि माँ यदि धरती है तो पिता आसमान है, जिसकी छत्र छाया और मार्गदर्शन में हम बड़े होते हैं। समय समय पर जीवन में आने वाली चुनौतियों में माता पिता हमारे मार्गदर्शक बनकर हमारे पीछे और कभी हमारे साथ होते हैं।
मेरी ये पंक्तियां जो मैं आपके समक्ष आज प्रस्तुत करने जा रही हूँ, एक माता पिता की ओर से कही गई पंक्तियां हैं कि कैसे जब बच्चे जीवन के संघर्षों में उतरते हैं तो माता पिता के शब्द उनके लिए क्या होते हैं। कि ना उम्मीदी की ना बात करो। माता पिता कहते हैं अपने बच्चों से कि ना उम्मीदी की ना बात करो, जो खो गया ना याद करो। मंजिलें दूर हैं तुमसे अभी, तुम बस हौसलों की राह चलो। वाह। अगर चले हो, गर चले हो तो दूर तक चलो, ठहर ठहर जिंदगी का सफर करो। मुश्किलें मिली हैं तुमसे अभी अभी, मुश्किलें मिली हैं तुमसे अभी अभी, अभी से ना तुम हार का ख्याल करो। जीवन की पथरीली राहों पर, जीवन की पथरीली राहों पर मैं तन्हा चलता आया हूँ। पिता कहता है कि जीवन की पथरीली राहों पर मैं तन्हा चलता आया हूँ। दुख की गर्मी से जलकर भी पलकों पर ख्वाब सजाता आया। डगर कठिन है, डगर कठिन है, सफर है लंबा, तुम भी अधरों पर मुस्कान धरो। मंजिलें दूर हैं तुमसे अभी, तुम बस हौसलों की राह चलो। माता माता कहती है कि जीवन राह में मिलेंगे राही, जीवन राह में मिलेंगे राही, जो बीच राह में छोड़ेंगे। कुछ यादों की खुशबू देंगे, कुछ कांटों से राह सजा देंगे। तुम रख कर खुद पर यकीन जरा, तुम रख कर खुद पर यकीन जरा, मध्यम मध्यम दिन रात चलो। आंधी बारिश तपती राहों पर, नेट की प्रॉब्लम हो गई तो लग रही आगे है बढ़ा नेट दिया। नेट की नेट की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आ गई लग रहा है। जी थोड़ा इंतजार कर दीदी लेते मेरी हैं आवाज नेट। आ रही है आपको? जी नेट की प्रॉब्लम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर नेट ठीक हो जाएगा तो आपको चलिए सुनेंगे। चलिए जी 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 जी। जी आगे देख लेते हैं। जी तो फिर आदरणीय सुरेश जी हो गए, आदरणीय ज्योति सिंह जी का हो गया। सोच रहे हैं इसके बाद क्रम में मैं अपना लेता हूँ, फिर आगे आदरणीय हमारे जो वरिष्ठ हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। जी जी स्वागत। बहुत बढ़िया, पूरी थाली आप ही की है। नहीं सर, मैं जी जी ज्यादातर बिल्कुल आपको सुनना बिल्कुल। है, हमारे पांडे जी में बिल्कुल। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय उमानाथ जी। अपनी प्रस्तुति से मंच को शोभायमान करिए। स्वागत है आपका। चलिए फिर कुछ मुक्तक हमसे सुनाते हैं पिताजी पर। फटे फटे पुराने वस्त्र पहनकर, फटे पुराने वस्त्र पहनकर हमको नए परिधान दिए। फटे पुराने वस्त्र पहनकर हमको नए परिधान दिए, अपने सपनों को खोकर हमको ऊंचे उड़ान दिए, हमको ऊंचे उड़ान दिए। पिता शब्द केवल संबोधन नहीं, पिता यार शब्द ज्योति जी केवल को बोलो कि फिर से संबोधन ज्वाइन नहीं, करने के तपस्या लिए। का उनका मूरत शायद है। नेटवर्क प्रॉब्लम थी क्या? जिन्होंने अभावों में जी कर भी जीवन का वरदान दिया, जीवन का वरदान दिए। पिता तो ऐसे होते हैं। रोटी कम थी, रोटी कम थी घर में, लेकिन भूखा नहीं सुलाया था। रोटी कम थी घर में, लेकिन भूखा नहीं सुलाया था। और दुख के बादल घिरे रहे, दुख के बादल घिरे रहे, पर मन उनका नहीं रोया था, पर मन उनका नहीं रोया था। अपने बच्चों के भविष्य हेतु जो हर पीड़ा सहता है, अपने बच्चों के भविष्य हेतु जो हर पीड़ा सहता है, धरती पर उस पिता सरीखा, धरती पर उस पिता सरीखा कोई देवता रहता है, कोई देवता रहता। पिता त्याग की ऐसी गाथा, पिता त्याग की ऐसी गाथा जिसका कोई मोल नहीं। उनके ऋण से बड़ा जगत में कोई दूसरा तोल नहीं। कर लिया, चलिए।
पितृ ऋण सबसे बड़ा होता है कहते। जीवन भर देते ही रहते, जीवन भर देते ही रहते, बदले में कुछ चाहते नहीं। उनके जैसा प्रेम जगत में, उनके जैसा प्रेम जगत में मिलता हर एक और नहीं, मिलता हर एक और नहीं। एक और देख ले, जिन हाथों में उंगली पकड़ चलना उन्होंने सिखाया था, जिन हाथों ने उंगली पकड़ कर चलना सिखाया था, और जीवन के हर मोड़ पर ढाल बनकर आया था, ढाल बनकर आया। कैसे निकृष्ट हैं वो बच्चे, कैसे निकृष्ट हैं वो बच्चे जो माँ बाप का ध्यान नहीं रखते। सोच रहा हूँ क्या सचमुच, सोच रहा हूँ क्या सचमुच वो उनका ही जाया था, क्या वो उनका ही जाया था जो आज का ये परिवर्तन हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आदरणीय आप। इस परिवर्तन में सब और कुछ कितना बदल गया है। बदल अदरवाइज गया है इंसान। जी, जी, पितृ ऋण और मातृ ऋण तो पूरी जिंदगी भर इंसान उतार नहीं सकता है। और आदरणीय जी, ज्योति सिंह जी, आप अपनी कविता पूरी कंप्लीट करें। जी, आदरणीय, स्वागत जो है आप। अधूरी थी आपका मैंने ले लिया है स्थान, इसलिए आपका जी खुला जी, जी स्वागत मैं है। भी थोड़ा जल्दी से पढ़ देती हूँ जिससे जी समय जी का विलंब ना हो। जी नहीं कोई बात नहीं, आराम से कीजिए। जी, जी स्वागत है। ये स्वागत कुछ पंक्तियां माता पिता की तरफ से अपने बच्चों के जी लिए। जी कि ना उम्मीदी की ना बात करो, जो खो गया ना याद करो, करो, मंजिलें दूर हैं तुमसे अभी, तुम हौसलों की राह चलो। दुआ करो। वाह, पिता कहते हैं पुत्र से, घर चले हो तो दूर तक चलो, घर चले हो तो हो दूर तो तक दूर तक चलो, चलो, ठहर ठहर जिंदगी का सफर करो, मुश्किलें मिली है तुमसे अभी अभी, जी मुश्किलें मिली है ये तुमसे है अभी अभी, अभी 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 से ना तुम हार का ख्याल। चलो। वाह, जीवन की पथरीली राहों पर पिता अपना उदाहरण प्रस्तुत करते हैं पुत्र के जी समय कि जीवन की पथरीली राहों पर मैं तन्हा चलता आया हूँ, क्या हूँ, वाह, दुख की गर्मी से जलकर भी पलकों पर ख्वाब सजाता आया। या हूँ जी, डगर कठिन है, डगर कठिन है, सफर है लंबा, तुम भी अधरों पर मुस्कान धरो, मंजिलें दूर हैं तुमसे अभी, तुम हौसलों की राह चलो। क्या करो। अब एक माता कहती है अपनी पुत्री से कि जीवन राह में मिलेंगे राही, जीवन राह में मिलेंगे राही, मिलेंगे राही, जो बीच राह में छोड़ेंगे, कुछ यादों की खुशबू देंगे, कुछ कांटों से राह सजा देंगे। देंगे, तुम रख कर खुद पर यकीन जरा, तुम रख कर खुद पर यकीन जरा, मध्यम मध्यम दिन रात चलो, आंधी बारिश तपती राहों पर, तुम थामे मेरा हाथ चलो, चलो। मंजिलें दूर हैं तुमसे अभी, तुम हौसलों की राह चलो, तुम हौसलों की राह चलो। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह, प्रेरणादायक जी, बहुत है। बहुत ही प्रेरणादायक और सार्थक, बहुत ही। आदरणीय, मंच के उस और पार से हमारे तो काफी विशिष्ट साहित्यकार जुड़ गए हैं। मैं जी सबको नमन वंदन करते हुए आगे बढ़ती हूँ। उमानाथ जी त्रिपाठी जी इधर भी हैं और बाहर से भी हम सभी का हर्षोल्लास बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आपका। रोहित पिसारिया जी भी जुड़े हुए हैं और अच्छे अच्छे शब्दों से हम लोग का हर्षोल्लास बढ़ा है। डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका आदरणीय। वाह 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 लिख रहे हैं, जबरदस्त टीम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। हमारी टीम के भागीदार आप भी हैं आदरणीय। और सुप्रिया उपाध्याय जी भी देख रही हैं और वाह वाह कर रही हैं। अ, अर्पणा सिंह जी भी जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका आदरणीय। बहुत सुंदर, लाजवाब लाजवाब। मधु प्रधान जी भी जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। अपर्णा सिंह जी लिख रही हैं, शानदार शानदार। सभी बहुत अच्छे अच्छे शब्दों से हम सभी का हर्षोल्लास बढ़ा रहे हैं। आप सभी का जी हर्षोल्लास बढ़ा रहे हैं और अंत तक आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। माइक आदरणीय उमानाथ जी के हवाले। जी, बहुत बहुत धन्यवाद और सभी श्रोता साहित्यकारों का भी
हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम लोग को हमारा एक्चुअली बैच उसमें तो नाम नहीं दिख रहा है किसी का, आप ही देख पा रही हैं। मोबाइल से दिखता है, मोबाइल में जो है बस जब खोलते हैं तब उस पे आ जाता है। अब हम चलते हैं, आवाज आ रही है जी। जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है, आगे बढ़िए आप आदरणीय। बढ़ते हैं सर हम उत्तराखंड की ओर। आदरणीय हमारे गुरुजी रूपचंद शास्त्री साहब, वरिष्ठ कवि, ऊधम सिंह नगर से हैं, उत्तराखंड से। कोई परिचय के मोहताज नहीं आदरणीय आप, पेशे से डॉक्टर हैं, दोहा सम्राट हैं। आपके सामने मैंने कुछ दो एक पढ़े, हो सकता है त्रुटियां आई हो, थोड़ा लिखने का प्रयास कर रहे हैं। गीतकार हैं, बाल कविताएं भी आदरणीय बहुत लिखते हैं। आपको एक पुस्तक से मैं आमंत्रित करता हूँ, श्राद्ध पर लोग भोजन करो ना, दोहे से आमंत्रित करो। दोहे तो कि नहीं, चलिए, ये भी सही है। मैं तो सोच रहा था कि आपको उससे करते हैं, हाँ, मुक्त की पढ़िएगा, कोई बात नहीं। वो पुस्तक भी आपका यही समसामयिक है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जीते जी भूखा रहा, वाह, ये आज के समाज में जो होता है, जो ये दिखावा होता है, तो जीते जी भूखा रहा ना मिला स्नेह का स्वाद। जीते जी भूखा रहा ना मिला स्नेह का ये भी तो स्वाद, बहुत टाइम और लगा है, मरने पर इसका क्या छप्पर करूं, मैं भोग ले लूं लगे, अपने हाथ में। मरने पर छप्पर भोग लगे, सजता उसका हम्म, प्रसाद, सजता उसका प्रसाद। हाँ कितना अजीब है, कितना अजीब है जग का ये दिखावा, रीत रिवाज। प्रेम ना दिया जीवन में, प्रेम ना दिया जीवन में, व्यर्थ सभी श्रद्धा उपवाद, व्यर्थ सभी श्रद्धा उपवाद। वो आजकल जो करते हैं कि वृद्धाश्रम पहुंचा देते हैं, और बाद में जो है पता चला चौराहे पर बैठ करके लंगर लगाते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं। तो स्वागत है आदरणीय आपका। ये मेरा जी बहुत बड़ा सौभाग्य है कि दुबई के अंतर्राष्ट्रीय साहित्य मंच जी अमृत प्रवाह पर मैं श्रेष्ठ साहित्यकारों के बीच में उपस्थित हूँ। डॉक्टर अमृत विसारिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आदरणीय ऋषि श्रृंगारी जी बहुत बड़े गीतकार हैं। आदरणीय उमानाथ त्रिपाठी जी के साथ बहुत सारी गोष्ठियां साझा की हैं। जी पहली बार ज्योति सिंह जी को सुना है, बहुत अच्छा लगा। और सुरेश पांडे जी, ये तो हमारे उत्तराखंड के ही हैं, भले ही स्वीडन में रह रहे हैं। बहुत जी बहुत स्वागत, अभिनंदन आप सबका। जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ, श्री अभिनंदन काव्य गोष्ठी है, और मैं तो दो ही पढ़ सकता हूँ, और क्या पढ़ सकता हूँ, मैं कुछ जानता ही नहीं। और जी 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 कुछ दोहे देख जी। लीजिएगा। मात पिता के चरण छू, वाह प्रभु का करना ध्यान, कभी न इनका कीजिए जीवन में अपमान। मान, वाह जी मंदिर मस्जिद चर्च की, मंदिर मस्जिद चर्च की हमें नहीं दरकार, और पालनहारे पिता को नमन हजारों बार। वाह पिता विधाता रूप है, घर का पालनहार, और जीवन रूपी नाव को साथ लगाता पार। माल, ये तो बंदी है, और क्या है। माली बनकर सींचता जो घर का उद्यान, रखता है संतान का पिता हमेशा ध्यान। पिता बिना लगता हमें सुना अपना गांव, पिता सदा परिवार को देता शीतल छांव।
बहुत सुंदर। जिसकी उपमा का नहीं जग में है उपमान, देवतुल्य उस्ताद का मत करना अपमान। पूज्य पिताजी आपका, पिताजी के चरणों में, जी पूज्य पिताजी आपका वंदन शत शत बार, बिना आपके है नहीं मेरा कुछ आधार। और बचपन मेरा हो गया हुआ वृद्ध में आज, सोच समझ कर अब मुझे करने हैं सब काज। और तारतम्य टूटा हुआ उलझ गए हैं तार, कौन करेगा अब मुझे पिता सरीखा पार। दोहे तो पढ़ता ही जाऊंगा, आज इतना ही काफी है जी। हो गया आज के लिए। जी ठीक है, जी जी, दोबारा उस पे लेते हैं जी। ठीक है, जैसा कहिए। बहुत सुंदर, अभी फिर हम बहुत सुंदर दोहे दूसरे आपके क्रम में आते आदरणीय, हैं फिर। बहुत जी सुंदर ठीक दोहे। है। और बहुत सुंदर, बहुत पितृभक्ति से बहुत सराबोर। बहुत सुंदर दोहे आदरणीय। और एक्चुअली पिता के ऊपर बोलना भी आंसू आ जाते हैं, बोलना इतना आसान नहीं होता। तो ऐसा होता है जिसके पिताजी नहीं है, तो यादों में पढ़ना भी इतना आसान नहीं होता। तो इस बीच में हम लोग चाहे जितने बड़े हो गए हों, लेकिन बचपन वही याद आता है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम फिर। आगे क्रम में हम अपने वरिष्ठ भ्राता श्री आदरणीय सिंगारी जी साहब की तरफ से। आदरणीय हमें विसारिया जी, आप पढ़ना चाहेंगी? आपने कहा नहीं था कि नहीं नहीं नहीं, पढ़ेंगी, जैसा नहीं कहिए। आदरणीय, अभी पहले आप ऋषि श्रृंगारी जी को आमंत्रित चलिए करिए। चलिए जी चलिए, ठीक ठीक। तो आदरणीय सिंगारी जी को, जो कि भोपाल से हैं, आदरणीय इंडियन रेलवे से आप जो है सेवानिवृत्त हैं, और हर मंच की आप शान है। जहां बैठ जाते हैं वहां पर तो आपको सुनने के लिए लोग जो है अलग से कोटा हम लोग रखते हैं सुनने के लिए। तो आदरणीय आपको, हमारे शास्त्री जी ने कहा है, दोहे से ही आपको हम आमंत्रित करते हैं जी कि जी पिता अगर डांट डांट भी देता है तो उसकी डांट भी मीठी लगती है। मीठी क्यों लगती है? कि क्योंकि वो शिक्षा देता है। और कोई डांटेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन माँ बाप अगर डांट देते हैं तो उसकी डांट कुछ भी हो, सबसे करके यहाँ तक कि पिटाई भी हम लोग तो बचपन में वो भी होती थी, वो भी सब कुछ होता था। पर कड़ी डांट मीठी लगे, कड़ी डांट मीठी लगे, हित का उसमें सार, हित का उसमें सार। और जीवन गढ़ने के लिए देते कड़े प्रश्न, देते कड़े प्रश्न इसलिए प्रकार दिया जाता है। अपना सुख बलिदान कर, अपना सुख बलिदान कर रखे हमें संभाल, और सागर जैसा प्रेम रख, भूले खुद के हाल, भूले खुद के हाल। बहुत ये पिताजी का जो है रहता है। तो आदरणीय स्वागत है आपका आदरणीय आदरणीय, सिंगारी जी स्वागत का है, बहुत आदरणीय बहुत स्वागत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद त्रिवेणी जी और डॉक्टर अमृत जी। अमृत प्रभा मंच पर आपने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। परिस्थितियां विषम हो रही थी, तो फिर एक आयोजन यहाँ लोकल था, जी। उसमें मुझे चीफ अच्छा, गेस्ट चुनते, लेकिन उसका भी समय बदल अरे गया और वो कार्यक्रम 4 बजे से हो गया। जी अरे जी वाह, जी, ये बढ़िया बहुत रहा। मैं अच्छा पूरे हुआ, समय के लिए ये तो आपके पास बहुत अच्छा उपलब्ध हुआ था। आदरणीय जी। क्या बात, बहुत सुंदर, सौभाग्य है। ये संयोग है। हाँ, आप सभी से आज सबका संयोग है, हमारा सौभाग्य जी है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये सोशल मीडिया के माध्यम से एक परिचय की श्रृंखला का ये निरंतर एक कड़ी से दूसरी कड़ी जोड़ती जाती है। ये हम आप सभी का सौभाग्य है, इतनी इतनी दूर बैठ के भी हम लोग आपसे एक दूसरे से परिचय की श्रृंखला में जुड़ रहे हैं। जी एक दोहे से अपनी बात शुरू करता हूँ। स्वागत है। नीला बिस्तर जब किया तुमने लिया दुलार,
वो गीला बिस्तर जब किया, माँ ने लिया दुलार, उठा ही पे धर लिया, ममता का संसार। क्या कहने। माँ तो गीले बिस्तर में सो जाती है, और जब बिस्तर गीला हो जाता तो बच्चे को उठा के अपने सीने पे रखती है। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर है। और उसके बाद फिर एक पिता की शिक्षकों में एक गजल थी। जी जी जी। अच्छा बहुत भाव खुश रहते हैं, कभी वो कुछ नहीं वो क्या कहने। समझ जाऊंगा, वो मुझसे बदल गया। परवरिश के लिए मेरी जमाने से लड़ी होगी, परवरिश के लिए मेरी जमाने से लड़ी होगी, उम्मीदी आस लेकर वो प्रतीक्षा में खड़ी होगी, उम्मीदी आस लेकर वो प्रतीक्षा में खड़ी होगी। बड़े हैं राम और माँ लिखा है धर्म ग्रंथों में, जी बड़े हैं राम और माँ लिखा है धर्म ग्रंथों में, मगर मेरी नजर में माँ विधाता से बड़ी बड़ी होगी। वाह बहुत बहुत बढ़िया। वाह मगर बहुत मेरी नजर में माँ विधाता से बड़ी बड़ी होगी। क्योंकि ये गोष्ठी पितृ दिवस के उपलक्ष्य में है। एक पिता के ऊपर एक गजल है, मैं वो पढ़ता हूँ। स्वागत स्वागत आदरणीय। बाबूजी हरदम रहते हैं खोए खोए से, बाबूजी हरदम रहते हैं खोए खोए से, चिंता बांधे आधे जागे आधे सोए, वो चिंता बांधे आधे जागे आधे सोए से, बाबूजी हरदम रहते। जोड़ घटाना रात रात भर करते रहते हैं, जोड़ घटाना रात रात भर करते रहते हैं, हासिल कुछ तो शेष बचेगा आस संजोए से, हासिल कुछ तो शेष बचेगा आस संजोए से, बाबूजी हरदम रहते। ये शेर देखिए। टांग रखे हैं सपने सब टूटी दीवारों पर, टांग रखे हैं सपने सब टूटी दीवारों पर, धैर्य धर्म सत्कर्म सभी माला में पोए से, धैर्य धर्म सत्कर्म सभी माला में पोए से, बहुत बढ़िया। बहुत जी हरदम रहते। सही बात। ये शेर देखिए। रोज ढली हर शाम बिखर जाते हैं बाबूजी,
वाह रोज ढली हर शाम बिखर जाते जाते हैं हैं बाबूजी, देख बुझे चेहरे बच्चों के रोए रोए से। वाह वाह, वाह बहुत क्या खूब। बात क्या बात बुझे क्या क्या बात देख बहुत बुझे चेहरे बच्चों के रोए रोए से। बाबूजी हरदम रहते। इसी रोज लिखी तो बड़ी। जी अंधियारे में छत पर खुद से बतियाते रहते। वाह सही बात अंधियारे में छत पर खुद से बतियाते रहते। अक्सर मिल जाते बाबूजी आंख भिगोए से। अक्सर मिल जाते बाबूजी आंख भिगोए से। बाबूजी हरदम रहते। अंतिम शेर है। समय चक्र पंचांग तिथि का ज्ञान मान रखते। समय समय चक्र पंचांग तिथि का ज्ञान मान रखते। फिर भी लगता है जीवन भर कांटे बोए थे। फिर भी लगता है जीवन भर कांटे बोए थे। बहुत खूब, बहुत खूब। अब मुझे हरदम रहते हैं खोए खोए थे। वो चिंता बांधे आधे जागे आधे सोए 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 थे। बाबूजी हरदम रहते। आदरणीय वाह, 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 आदरणीय। बहुत पिता के सब अंदर के मार्मिक भाव को भी छू लिया है आपने और बिल्कुल चित्रित कर दिया। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी। इतना पहुंचना सबके बस की बात नहीं है सही में है आदरणीय और आपकी वाणी को आपकी लेखनी को नमन है बहुत तो सुंदर भगवती की कृपा है भैया त्रिपाठी जी, सब पर जी कृपा जी बनी रहनी बिल्कुल चाहिए उसकी। ये तो उसका दिया हुआ जी प्रसाद है मेरा कुछ नहीं है। कृपा तो माँ का है लेकिन वास्तव में सब कुछ आपने ऐसा ऐसा जो है जो दिया है वास्तव में वही बहुत सुंदर। हर माँ बाप का यही चित्र हर यही पिता नजर आता हर है पिता की बेटा यही का स्थिति कोई यही अंतर नहीं होती है। होता है सबकी यही होती है हर पिता के जीवन के जी ये क्षण हाँ हैं, हाँ उनको कहीं से समेटा गया है और ये सारी इसलिए अनुभूतियां हैं हमारे आपके जीवन की। मंच के उस बिल्कुल पार से हमारे हाँ, साहित्यकार और जुड़ गए हैं। हम सबकी दुआओं जी को जी सलाम करते हैं और सलाम करते हुए आदरणीय अमरेंद्र वर्मा जी जुड़े हुए हैं। अर्पणा सिंह जी भी जुड़ी हुई हैं। अस्थाना महेश जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आपका। वाह, उनका स्वागत है बहुत सुंदर दिख रहे हैं। वीणा सिन्हा जी भी जुड़ गई हैं। बहुत बहुत अरे धन्यवाद वाह वीणा जी आपका। आप सभी अपना बहुमूल्य समय देकर अपना ये काव्य पाठ देख रहे हैं और सुन रहे हैं और अच्छे अच्छे कमेंट से हम लोगों को नवाज रहे हैं और अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर प्रस्तुति सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हाँ, और त्रिपाठी जी जी, और जी डॉक्टर साहब को अमृत जी को हाँ आप मैं सोच रहा हूँ आपसे हमसे फोन करके बताया था मुझसे मत पढ़वाना इसलिए मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है नहीं लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि हिम्मत जी जुटा जी लूं हिम्मत जुटा लूं इसलिए अब जी बिना अमृत जी किसी आपका रचना पाठ हो जाए। आपका स्वागत है आदरणीय आपको विदाउट विदाउट किसी औपचारिकता के नाम आमंत्रित करते हैं कुछ सुनाइए बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय उमानाथ जी। तो मैं कुछ पंक्तियां पिता पे, क्योंकि पिता का जी अभिनंदन दिवस है तो मैं रुक भी नहीं सकती थी बिना जरूरी बोले। है जी वाह जी। पिता जैसे वट वृक्ष की छाया के समक्ष, पिता जैसे वट वृक्ष की छाया के समक्ष सब सभी किरदार सचमुच बौने पड़ जाते हैं। सभी किरदार सचमुच बौने पड़ जाते हैं।
धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो जीवन में, धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो जीवन में, पिता ओट बनकर हर दुख हर लेते हैं, पिता ओट बिल्कुल। बनकर हर दुख हर अच्छा, लेते बहुत हैं। बहुत कंधों पर बिठाते सपनों को उड़ान देते हैं, कंधों पर बिठाते हमारे सपनों को उड़ान देते, अपने अरमान चुपचाप भूल जाते हैं। कंधों जी। पे बिठाते हमारे सपनों को उड़ान देते, अपने अरमान चुपचाप भूल जाते हैं। घर की नींव में जो मौन तपस्या करते, घर की नींव में जो मौन तपस्या करते, वो पिता ही हैं, वो पिता ही हैं जो घर को मंदिर बनाते हैं, जो घर को मंदिर बनाते हैं, जो घर को मंदिर बनाते बहुत हैं। बेहतरीन बनाते हो, बहुत सही, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत और बहुत बहुत जी बहुत सुंदर प्रस्तुति दी है आदरणीय। और पिताजी के ऊपर आपको बोलना तो सबका धर्म है, को जी जरूरी जी, है। इसीलिए इस तो बीच मैंने में सोचा कि हमारी कुछ तरफ से पंक्तियां तो सुनाऊं, क्योंकि अब तो तबीयत हम इतनी लोग भी खराब नहीं है। आप सभी के साथ मुझे जी भी जोश आ गया है। नहीं जी नहीं, आप आज जैसे चेहरे से कि लग रहा है, चेहरे से लग जी रहा है जी। अब जी स्वागत है। पितृअभिनंदन भारतीय और संस्कृति में पिता के प्रति सम्मान, श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करने का एक सुंदर अवसर है, जिसे आजकल हम लोग भूलते जा रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। पिता परिवार की आधारशिला होते हैं, जो अपने अथक परिश्रम से, मतलब उनका कष्ट तो कभी दिखाते भी नहीं, अथक परिश्रम, बुखार हो, फीवर हो, कुछ भी हो, फिर भी काम करने जाते हैं। अपने अथक परिश्रम, त्याग और समर्पण से संतान के भविष्य को संवारते हैं। वे जीवन के प्रथम गुरु, मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत होते हैं। कठिन परिस्थितियों में उनका धैर्य और साहस परिवार को संबल प्रदान करता है। पितृअभिनंदन हमें उनके अनमोल योगदान को स्मरण करने और उनके प्रति आदर, प्रेम, संरक्षण और संस्कार के प्रति हृदय से महसूस कर धन्यवाद अर्पित करने का पर्व है। और इस पर्व को हमें जी एक दिन नहीं, हर दिन मनाना चाहिए और अपने पिता आना को चाहिए। हर दिन ऐसे ही पूजनीय और महान बनाना चाहिए। आदरणीय, अब आपके हवाले है माइक। तो हमारे ख्याल से अब 10-15 मिनट का समय मान के चले हम लोग आगे भी। हाँ, समय बहुत कम रह गया है, 15 मिनट है। तो जैसे कि तो हम जी यदि 2 या 3 मिनट की छोटी छोटी प्रस्तुति दें ठीक और बिना ठीक किसी है फिर। भूमिका के डायरेक्ट हाँ बिना मतलब बिना आमंत्रित करके और सुनते हैं। जी जी, तो समय फिर ठीक है समय फिर। का सम्मान हाँ करना भी सब बहुत जरूरी है। सब जी बहुत जरूरी है और सबको सुनना जरूरी है जी। तो फिर आदरणीय सुरेश पांडे जी आपको मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। छोटी सी कोई भी जो आप रचना है आप सुनाइए आदरणीय। धन्यवाद आदरणीय, धन्यवाद। तो मेरी एक रचना, मत बहलाओ। मत पहले जी। इन लहरों से मत बहलाओ, बुझ न सकेगी प्यास अधूरी। वाह। जग की सरिता उसकी धारा, क्या अतृप्त को ध्यान करेगी। जबकि सदा वह रहती प्यासी, सूने स्वर से मान करेगी। मानस तेरे उधर न जाओ, मानस तेरे उधर न जाओ, ना जाओ। होगी तेरी प्यास न पूरी। बुझ न सकेगी प्यास अधूरी, बुझ न सकेगी प्यास अधूरी। थोड़ी जी। इन लहरों के इन लहरों के क्रूर थपेड़ों ने अपनों को भी मारा है। कह न सकेंगे फूल बेचारे, मूक निवेदन ही प्यारा है। मूक निवेदन ही प्यारा है। प्यारा है। क्रूर कथा को क्यों कहलाओ, क्रूर कथा को क्यों तो कहलाओ। पहला उनमें फिर भी पास न दूरी, बुझ न सकेगी प्यास अधूरी, बुझ न सकेगी प्यास अधूरी। मंत्र पूत लहरों के रख ले, मंत्र पुत्र
लहरों के लख ले, आती जाती हाय उदासी, कहाँ रहा यह अभिमंत्रित जल, कहाँ रही यह सबनम बासी। इस रहस्य के डिंग मत जाओ, इस रहस्य के डिंग मत आओ, घुल मिल कर भी तास न पूरी, बुझ न सकेगी प्यास अधूरी, न सकेगी प्यास अधूरी। कूल करे संकेत सदा, कूल करे संकेत सदा, तुम ठोकर पर ही ठोकर सहना, प्यार पर आए क्या देंगे जब, तो से ही आत्मा का दहना। सबसे इतना बतलाओ, इन लहर से मत बहलाओ, या मेरी फोटो सबसे ठोकर छोटी को ही भी होती है, ऐसा चाह क्यों है? अधूरी, ठोकर की भी चाह अधूरी। इन लहरों से मत बहलाओ, बुझ न सकेगी प्यास अधूरी, फेसबुक पे भी छोटी है। सकेगी प्यास। धन्यवाद। बहुत सुंदर बहुत आपने, बहुत बहुत सुंदर है। खूबसूरत, बहुत सुंदर मुझे प्रस्तुति आदरणीय, और बहुत इतनी सुंदर। सुर लय में आपने सुनाया। जी, क्या नया कह काव्य संग्रह आ रहा है, उसमें है ये। जी, बुझ न सकेगी प्यास अधूरी। अरे वाह! ये और इसके साथ ही अब हम आगे बढ़ते हैं बहन ज्योति सिंह केनिया की तरफ। स्वागत है ज्योति। जी, कुछ पंक्तियां हैं, उनका शीर्षक तो नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि आप तक पहुंचेगी। जी, जी। जी। कि सत्य जहां संग्राम वहीं, सत्य जहां संग्राम वहीं, प्रेम जहां वियोग वहीं, क्षणभंगुर क्षणभंगुर जीवन के दर्पण में जो मिला नहीं है याद वही। पल क्या पल मिट्टी बहुत सी होती देह, पल पल मिट्टी सी होती देह, क्षण क्षण घटती श्वासों की वेग, उठती गिरती जीवन की लहरों में जो मन को थामे है पथिक वही। मनमीत मिले तो स्वप्न सजे, मनमीत मिले ये तो मिले तो सजे, मन इच्छित हो तो गीत सजे, सागर से गहरे जीवन में जो जाग गया है पार वही, जो जाग गया गया। पार वही। अंतिम 4 पंक्तियां हैं कि बंधन छूटे तो एक राह बने, बंधन छूटे तो एक राह बने, एक राह बने तो राहगीर चले, रिश्तों के तपते मरुस्थल में जो तटस्थ रहा है विजित वही, जो तटस्थ रहा है विजित वही। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर। खूबसूरत, बहुत जो सुंदर, तटस्थ रहा वही रुक जाएगा। बहुत सुंदर। धन्यवाद। प्रेरणादायक बहुत बढ़िया, पंक्तियां, बहुत बहुत सुंदर, बहुत जी। खूबसूरत। बहुत बहुत सुंदर। थैंक यू, थैंक यू। इसी के साथ तो चलिए फिर अपना क्रम हम ले लेते हैं, आगे इस हिसाब से बढ़ते हैं। अ, दोहे क्या, चलिए हम आपके ऊपर मौन पर मैं 2 मुक्तक रखता हूँ। कभी कभी मौन रखना, मौन हो जाना भी जरूरी रहता है, और हम लोग की उम्र वालों को तो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहस करने की बजाय, बहस करने की बजाय अब चुप हो जाना भाता है। आदरणीय शास्त्री साहब बताइए, गलत तो नहीं कह रहा हूँ? जी, टोका टाकी मत करो नई पौध के साथ, रखना उनके शीश पर आशीषों का हाथ। हाँ, तो बस वही चीज है। तो बहस करने की बजाय अब चुप हो जाना भाता है, और ये उम्र का तकाजा है या अनुभव समझाता है। ये उम्र का तकाजा है, ये अनुभव या अनुभव समझाता है। हर बात का उत्तर देना, हर बात का उत्तर देना आवश्यक तो नहीं, मौन कई बार वो कह देता, मौन कई बार वो कह देता जो शब्द ना कह पाता है, जो शब्द ना कह पाता है। तो कभी कभी मौन है, अगर समझने वाला है तो समझ जाएगा कि हम नाराज हैं। बिल्कुल। तो हम तो धारण कर लेते हैं, कुछ नहीं बोलते। अपने अपने विरुद्ध बातों का उत्तर ना हर बार दिया जाए, अपने विरुद्ध बातों का उत्तर ना हर बार दिया जाए, कुछ प्रश्नों को समय की अदालत पर ही छोड़ दिया जाए, कुछ प्रश्नों को समय की अदालत पर ही छोड़ दिया जाए।
जो आज लगाते हैं आरोप, जो आज लगाते हैं वो आरोप कल स्वयं लज्जित होंगे। सत्य अगर साथ खड़ा है, सत्य अगर साथ खड़ा है तो मौन भी बोल दिया जाए, तो मौन भी बोल दिया जाए। ये मौन पर बैठे जो है तक था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, इसी के बहुत साथ फिर सुंदर आगे हम बढ़ते प्रस्तुति। हैं जी, आदरणीय उत्तराखंड से हमारे आदरणीय रूपचंद शास्त्री जी की ओर। स्वागत है आदरणीय। स्वागत है आपका। लिखने वाली आप माँ, जी मैं हूँ मात्र निमित्त, जी और ज्ञानवान करना मुझे नहीं चाहिए वित्त। नहीं चाहिए। एक छोटी सी तुकबंदी है बिल्कुल। जी ममता की मूरत माता की हरदम याद सताती है। ममता की मूरत माता की हरदम याद सताती है। कष्ट क्लेश दुख की घड़ियों में याद बहुत माँ आती। आती है याद बहुत। जीव जंतुओं को भी होते बच्चे प्राणों से प्यारे, सुत हो या हो सुता, जननी की आंखों के होते तारे। अरे जी बिल्कुल सही। नजर टोक का लगा डिठौना, नजर टोक का लगा डिठौना, माँ कितना सुख पाती है। कष्ट क्लेश दुख की घड़ियों में याद बहुत माँ आती है। ये है माँ खुद गीले में सोई, सूखे में हमें सुलाया है। सवाया। रूखा सूखा भोजन खाकर अपना दूध पिलाया है, और बच्चों में बच्चा बनकर माँ उनको खेल खिलाती है। कष्ट क्लेश दुख की घड़ियों में याद बहुत माँ आती है। जी रिश्ते नाते हमें बताती सिखलाती जो भाषा है, सरल तरल होकर भी माँ की बहुत कठिन परिभाषा है। सरल परिभाषा माँ, बहुत सुंदर, और बहुत माता ही तो सामवेद बन लोरी हमें सुनाती है। कष्ट क्लेश दुख की घड़ियों में याद बहुत माँ आती है। और याद अंत है नहीं पूर्ण हो सकता कोई माता के उपकारों से, इसीलिए माँ की महिमा को गाते सब जयकारों से। और परम पिता से भी महान माता जग में कहलाती है। कष्ट क्लेश दुख की घड़ियों में याद बहुत माँ आती है। जय 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 उत्तराखंड। सभी बिल्कुल सच मातृत्व कह रहे को हैं आप। वाकई माँ बिल्कुल बहुत सही याद कह रहे हैं। आती है, हर पल हर बहुत जगह याद। हमेशा। बहुत सुंदर। जी इसी के आगे हम अभी बिसारिया जी से मैं दोबारा नोट करता हूँ, 2 लाइन आप भी सुनाइए, उसके बाद पूरा पूरा पहले फोरम पूरा आप हो जाएगा। आदरणीय स्वागत है ऋषि आपका। श्रृंगारी जी को इनवाइट करिए। आपकी आवाज म्यूट है म्यूट शायद। म्यूट है आप। आप पहले ऋषि श्रृंगारी जी को इनवाइट करिए, उसके बाद मैं आती हूँ। जी, अच्छा जी जैसा जैसा ठीक है। आदरणीय सिंगारी जी आपका स्वागत है। आदरणीय जी एक दो मुक्तक सुनाता हूँ मैं आप। स्वागत है जी आपका। जी जी निगुड़ा मन कहे मुझसे सुहानी शाम हो जा, निगुड़ा मन कहे मुझसे सुहानी शाम हो जाऊं, बुला प्रिय को अकेले में मिलूं निष्काम हो जाऊं, हो जाओ। वाह वाह वाह, क्या वाह वाह क्या बात। बढ़िया। बुला प्रिय को अकेले में मिलूं निष्काम हो जाऊं, प्रश्न पूछूं बिना बोले समर्पित भाव मरे आदित, जी प्रश्न पूछूं बिना बोले बोले समर्पित
भाव मरिया याद चलोगी संग वन पथ में अगर मैं राम हो जाऊं। हो जाऊं वाह वाह चलोगी संग वन पथ में मैं अगर मैं अगर राम मैं राम हो जाना। भाई आखिरी अनु, मुक्तक है जी एक बहुत पिता की अनुपम जी पीड़ा के अनुपम लिए। बहुत सुंदर अनुपम आदरणीय। पिता की वो पीड़ा जिसका बेटा शहर में है, शहीद हो जाता है, ओह, वही दृश्य है। जी न जाने क्या हुआ क्यों रात भर वो तो नहीं पाया। न जाने क्या हुआ क्यों रात भर वो सो नहीं पाया। गमों की आंधियां टूटी मगर वो रो नहीं पाया। गमों की आंधियां टूटी मगर वो रो नहीं पाया। वतन पर कर समर्पित प्राण बेटा लौट आया जब। पर कर समर्पित प्राण बेटा लौट आया जब। तिरंगे से सजे ताबूत को ढो नहीं पाया। तिरंगे से सजे ताबूत को ढो नहीं पाया। न जाने क्या हुआ क्यों रात भर वो सो नहीं पाया। न जाने क्या हुआ क्यों रात भर। बहुत ही मार्मिक आदरणीय बहुत मार्मिक, बहुत अनुपम सुंदर। अनुपम बहुत सुंदर अतुलनीय बहुत प्रस्तुति, मार्मिक बहुत खूबसूरत आदरणीय, बहुत मार्मिक, इतना होने बहुत बहुत इतना होने के बाद भी हमको आंसू नहीं गिराने का। ये पिता के जीवन के बहुत से ऐसे आयाम हैं, जी बहुत से ऐसे दृश्य हैं जीवन में, बहुत से ऐसे अनुभव हैं। होते हैं ये जी सब से समाज इंसान समाज में कितना हमारे यहाँ सब कुछ शक्तिशाली है, है है, समाज वहीं में से कितना जी हमारे आपके शक्तिशाली सामने है सब कुछ इंसान कि गुजरता है। कितने गम कुछ हो बर्दाश्त जाता है करता है, कितने गम बर्दाश्त करता है। कितना गम बर्दाश्त कर। अभी देखिए ये जो दिल्ली में कांड हुआ था, छह लोग परिवार के जल गए थे, वो बेचारा भर्ती था अस्पताल में। वो बिल्कुल लास्ट लास्ट हो गया, उसको पता भी नहीं चला कि मेरा परिवार पूरा साफ हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल आदरणीय, कहाँ कहाँ क्या क्या हादसे होते हैं कुछ नहीं पता। क्या 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 चलिए, कैसे हादसे अब होते हैं मुझे जी। मालूम है आदरणीय उमानाथ जी मुझे आमंत्रित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय। मैं अपने आप आ जाती हूँ, अपनी प्रस्तुति बहुत छोटी सी मैंने सुनाती हूँ। मैं आजकल जीना क्यों दुश्वार होता जा रहा है, जीना क्यों दुश्वार होता जा रहा है। फिजाएं बेगानी हुई हैं आजकल, हो रही है फिजाएं बेगानी हुई हैं ये आजकल। हुई बस। हर चेहरे से खुशियां हुई काफूर हैं, हर चेहरे से खुशियां हुई काफूर हैं। स्वार्थ का सिक्का जमा है आजकल, स्वार्थ का सिक्का चला है आजकल। झूठ है आगे, दुश्वारियां बढ़ती गई, झूठ है आगे, दुश्वारियां बढ़ती गई। आबो हवा दूषित हुई है आजकल, आबो हवा दूषित हुई है आजकल। इंसान है पर इंसानियत से दूर हो रहे, इंसान है पर इंसानियत से दूर हो इंसानियत रहे। से दूर हो रहे हैं। दरमिया बेगानियां हैं आजकल, दरमिया और बेगानियां हैं बेबानी आजकल। हो रही है आज। बहुत खूब। आना जाना दिल मिलाना कम हुआ, आना जाना हम्म, दिल मिलाना कम हुआ। रस्म ए बंदगी रूठी हुई है आजकल, है आज रस्म ए बंदगी रूठी हुई है आजकल। सजदा हम तेरा करें सुन ए मेरे खुदा, सजदा हम तेरा करें सुन ए मेरे खुदा। खुद गर्ज इंसान क्यों हो गया है आजकल,
खुदगर्ज इंसान क्यों हो गया है हो आजकल, गया है क्यों हो आजकल। गया है आजकल। बहुत सुंदर। बहुत 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 धन्यवाद आप बहुत सभी को। बहुत सुंदर प्रस्तुति से आप सभी ने मंच को सुशोभित किया और एक से एक अच्छी और अनुपम अतुलनीय कविताओं से, जैसा कि आज पितृ अभिनंदन दिवस के रूप में मनाया गया है, तो बहुत अच्छी अच्छी कविताएं आप सभी ने प्रस्तुत की और हमारे श्रोतागण भी अपने बहुत सुंदर सुंदर कमेंट से देते जा रहे हैं। और अभी भी जुड़े हुए हैं हमारे श्रोतागण हमारे साथ। डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी जुड़े हैं, वीणा सिन्हा जी जुड़ी हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ दो पंक्तियां, समय और शब्द दोनों अनमोल हैं। समय और शब्द दोनों अनमोल है। एक बीत जाए तो लौटता नहीं, दूसरा चुभ जाए तो पहुंचता नहीं। इसलिए प्यार से मुस्कुराते हुए बोलिए, बहुत सुंदर कोच। अंत में फिर नूतन सृजन के लिए हम सभी विदा लेते हैं कल नया इतिहास लिखने के लिए। आप सभी खुश रहें। आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट। और खास करके आदरणीय उमानाथ त्रिपाठी जी को तो डबल धन्यवाद, डबल डबल बधाई। और सभी को नमस्कार नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। सबको नमस्कार। सभी को नमस्कार। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे जय हिंद। मातरम। जय वंदे सिया राम। जय